नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के अकेडमी में। तो पहले दोस्तों अपना एक कंटिन्यू चल रहा था आपके रीट प्री एग्जाम लेवल फर्स्ट पर्यावरण आपके विषय कौन सा पर्यावरण अध्ययन, और उसमें अपन पहली यूनिट आपके देख रहे थे कौन सी, यानी परिवार वाली। परिवार आपका जो टॉपिक लग रहा उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। और आज प्यारे दोस्तों अपने शुरुआत होगी किसकी, सामाजिक बुराइयों की। किसकी, यानी इसी फर्स्ट यूनिट के अंदर अपने एक टॉपिक लग रहा कौन सा, सामाजिक बुराइयां। सामाजिक बुराइयां, सामाजिक बुराइयां। अब ये जो सामाजिक बुराइयां अपने लगा हुआ लेवल फर्स्ट के अंदर पर्यावरण में, इसमें अपन को कौन कौन सी सामाजिक बुराई पढ़नी है। तो एक तो पढ़ना अपन को कौन सा, बाल श्रम। कौन सा, बाल श्रम। एक पढ़ना अपन को कौन सा, चोरी। चोरी। एक पढ़ना अपन को कौन सा, बाल विवाह। कौन सा पढ़ना है, बाल विवाह। ये आपके मुख्य तो टॉपिक दे रखे हैं। और एक और आपको पढ़ना है इसमें कौन सा, दहेज प्रथा। कौन सी प्रथा, दहेज प्रथा। क्या सबके क्लियर है, यानी लेवल फर्स्ट के अंदर सामाजिक बुराइयां नामक एक टॉपिक दे रखा है सिलेबस के अंदर हूबहू, और उसमें आपके बाल श्रम, चोरी, बाल विवाह, दहेज प्रथा। तो बिल्कुल एक छोटी सी क्लास के अंदर अपन बातचीत करेंगे आज किसके बारे में, बाल श्रम के बारे में। किसके बारे में, बाल श्रम। बाल श्रम, चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर यानी छोटे बच्चों से कार्य करवाना। क्या करवाना, कार्य करवाना। इससे पहले आज की इस छोटी सी इस सेशन के अंदर अपन देखने वाले हैं कि जो आपके शिक्षा का अधिकार, जो बालकों का शिक्षा का अधिकार है, इसकी क्या आपके रूपरेखा है और किस प्रकार से कारगर या धरातल पे कार्य करता है। तो पहले दोस्तों इसमें अपना रहेगा बाल श्रम के अंदर सबसे पहले बालकों के अधिकारों के बारे में बात करेंगे। और इन अधिकारों में सबसे पहले अपने रहेगा कौन सा, शिक्षा का अधिकार। कौन सा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार यानी किस प्रकार से बच्चों को आपके एजुकेशन का अधिकार है, इसके बारे में इसमें अपन चर्चा करने वाले। तो सबसे पहली बात कि शिक्षा के अधिकार का जो प्रावधान संविधान के अंदर है वो अनुच्छेद 21A या 21K के अंदर है दोस्तों। किसके अंदर, यानी अनुच्छेद 21A या 21K, इसमें आपके शिक्षा के अधिकार का प्रावधान है। अब यहां से बात करें पहले दोस्तों कि विशेष प्रावधान आता संसद द्वारा आपके 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। कौन सा, देखो संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर किया गया। कब किया गया, 2002 के अंदर संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत आपके प्रावधान रखा गया कि अनुच्छेद 21 के, कौन सा, अनुच्छेद 21 के मूल अधिकारों में जोड़ा गया। इसके तहत अनुच्छेद 21A या 21 के आपके किस में जोड़ा गया दोस्तों, अनुच्छेद 21A या 21 के आपका किसके रूप में जोड़ा गया, यानी मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। क्या किया गया, जोड़ा गया। दैट्स क्लियर। अब यहां से बात करें कि इसमें बात बताई गई है कि आपके जो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत अनुच्छेद 21 के या M को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया। अब इसमें बताया गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के उम्र के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। क्या की जाएगी, इसके तहत और क्या मामला है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। चलिए ये बहुत अच्छी बात कर ली इन्होंने, कौन सी, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाएगी। और ये दायित्व किसका होगा, ये दायित्व होगा राज्य का। ये दायित्व किसका होगा, दायित्व
संबंधित राज्य का, किसका होगा? राज्य का होगा। यानी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं इनको शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो दायित्व या उत्तरदायित्व वो किसका? राज्य का होगा। अब एक विशेष बात और देखिए इसमें, अपन ने देखा कि जब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया तो मूल अधिकार के बाद में कर्तव्य बन जाता है कि बिल्कुल नागरिकों को इसका पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पालन करना पड़ेगा। इस अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों में किसको जोड़ दिया गया? इस वाले को, कि यानी अनुच्छेद 21A या क या इसके तहत जो बालकों को शिक्षा प्रदान करवाई जाएगी ये आपके मूल कर्तव्य में किसने? तो इस अधिनियम द्वारा एक विशेष बात और देख लो, इस अधिनियम द्वारा इन सभी चीजों को आपके क्या किया? नागरिकों के मूल कर्तव्यों में जोड़ दिया गया। इस अधिनियम द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों में, किसमें? मूल कर्तव्यों में ऐड कर दिया गया किसको? यानी निःशुल्क शिक्षा को। किसको? शिक्षा को। अब बात करें दोस्तों कि नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है, कौन सा? नागरिकों का जो मूल कर्तव्य है, इसमें आपके अनुच्छेद कौन सा? 51 क। देखो इसमें अनुच्छेद 51 क और क के अंदर भी कौन सा? टे वाला। कौन सा? अनुच्छेद 51 क और के अंदर भी आपका कौन सा? टे वाला। इसमें आपके कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। दैट्स क्लियर। जोड़ा गया। समझ गया ना? यानी जो नागरिकों का मूल कर्तव्य बनाया गया कौन सा? आपके यानी शिक्षा के अधिकार वाला, कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दिलवानी पड़ेगी। तो अनुच्छेद 51 के और इसमें भी टे के तहत आपके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब इसके तहत क्या प्रावधान है कि जो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी या मुहैया कराने का जो मूल कर्तव्य है वो माता पिता या अभिभावक का होगा। बिल्कुल राइट बात है। इसके तहत क्या है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाने का मूल कर्तव्य माता पिता। और यदि माता पिता बच्चे के नहीं है तो जो बच्चे की देखरेख कर रहे हैं जो उसके अभिभावक है प्रेजेंट में, माता पिता या अभिभावक द्वारा यानी बच्चों को शिक्षा प्रदान करवाने का मूल कर्तव्य माता पिता या अभिभावक का होगा। किसका होगा? अभिभावक का होगा। यानी जो भी आपके गाइडेंस है बच्चों के, अगर माता पिता नहीं है तो जिसके भी देखरेख में बच्चा रह रहा है 6 से लेकर 14 वर्ष तक का बच्चा, तो उनका कर्तव्य बनता है कि उस बच्चे को क्या दिलवाए? शिक्षा या एजुकेशन दिलवाई। अब अपने इसी को मद्देनजर रखते हुए एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया, और प्रावधान कौन सा? कि अनुच्छेद 21A या क के तहत आपके कौन सा? यानी बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार लागू किया गया। और वो अधिनियम आया आपके 2009 में। कब आया? अधिनियम 2009 के अंदर। तो देखिए कौन सा? यानी अनुच्छेद 21A या आपके अनुच्छेद कौन सा? 51। इधर देख लिया अपन ने 51 क और इसमें भी टे के तहत। इसके तहत क्या है कि अपने शिक्षा का अधिकार बनाया गया। कौन सा? शिक्षा का अधिकार बनाया गया। और ये कौन सा? बालक को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। कौन सा? बालक को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और ये विशेषता अपने यानी संपूर्ण जो आपकी शिक्षक भर्ती बैच है उसमें मेंस में सब जगह आपके एड कौन सा टॉपिक? बालक को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 विस्तार पूर्वक।
अब इसकी विशेष बात कौन सी आती है? इसकी विशेष बात की ये जो आपके निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 ये संपूर्ण देश में लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। तो ये लागू कब हुआ? लागू 1 अप्रैल 2010। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। लेकिन अपने को राजस्थान के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा, तो राजस्थान में इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2011 को राजस्थान में लागू, राजस्थान में लागू। और कब? 1 अप्रैल 2011 को। क्या सबके इतनी ही बातें क्लियर? बिल्कुल। आपका एक प्रश्न इनमें से फंसने वाला है, और सभी साथियों को क्लास को बड़े ध्यान से देखनी है, और जितने भी लेवल फर्स्ट के अपने साथीगण हैं सभी चैनल से जुड़ जाइए। आपको रेगुलर कंटिन्यू रूप से क्या मिलती रहेगी? क्लासेज मिलती रहेगी। और जल्द ही आपके दोस्तों मनोविज्ञान की क्लासेज भी शुरू होने वाली। ठीक है। अब यहां से बात करें इसके तहत क्या है, यानी जो आपका राजस्थान में लागू हुआ 1 अप्रैल 2011, और ये जो आपके निशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 है अधिनियम। इसके तहत क्या है कि जो अपने निजी शिक्षण संस्थान है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है जिनमें जो गरीब लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी फीस ही इतनी ज्यादा होती है कि जो गरीब लोग है, सामान्य तबके के लोग, वो अपने बच्चों को उनमें पढ़ा नहीं पाएंगे। उस कंडीशन के अंदर ऐसा प्रावधान किया गया इस नियम के तहत कि उन निजी विद्यालयों के अंदर जो 25% सीटें होगी, कुल सीटों की 25%, वो आपके जो गरीब तबके के वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए आरक्षित होगी, उनके लिए सुरक्षित होगी। ठीक है। गरीब और असक्षम जो आरक्षित बच्चे हैं उनके लिए आपकी क्या होगी? आरक्षित होगी। तो ठीक है। इसके तहत क्या है? इसके तहत सभी निजी स्कूलों में, निजी विद्यालयों में कुल सीटों की 25% सीटें आपके कौन से? यानी जो असक्षम बच्चे हैं, कौन से? असक्षम बच्चे और गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होगी। गरीब एवं असक्षम बच्चों के लिए आरक्षित होगी। क्या होगी? आरक्षित होगी। ओके। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को गरीब बना दो, नहीं, ऐसा नहीं। इनके भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कुछ सरकार के मापदंड होते हैं, दायरे होते हैं, जिनके तहत यदि बच्चा आ रहा है तो उनका 25% में उसको जो शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो जब तक उस विद्यालय में पढ़ता है 8वीं क्लास तक आपके उसको शिक्षा प्रदान निःशुल्क करवाई जाएगी। अब इधर देखिए आपके दोस्तों, विशेष बात है कौन सी? अपन ने सामाजिक बुराइयां देखी, उसमें सबसे पहले बालकों के अधिकार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और कौन सा? शिक्षा का अधिकार। और इसमें अनुच्छेद 21 के या 21A संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। ध्यान से समझिए दोस्तों, बिल्कुल शांति के साथ एक बार सारी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। यानी संसद द्वारा 86वां संविधान संशोधन 2002 किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 21 का, कौन सा? अनुच्छेद 21 के मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया, और इसमें प्रावधान किया गया कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं इनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान कराएगा। कौन कराएगा? 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं इनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कौन? राज्य प्रदान करवाई जाए। अब राज्य प्रदान करवाएगा, तो इस अधिनियम द्वारा नागरिकों का मूल कर्तव्य में ऐड किया गया। क्या मूल कर्तव्य के अंदर बात करें दोस्तों कि प्रत्येक जो नागरिक है राज्य का, उसका मूल कर्तव्य बनाया गया कि अनुच्छेद 51 क और क के अंदर भी आपका विशेष तौर से ट, इसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, और इसमें बताया गया कि बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने का जो कर्तव्य होगा वो माता पिता या अभिभावक का होगा। ध्यान रखना, ये वाली जो बात है ना, ये मूल कर्तव्य की बात, ये किस अनुच्छेद के अंदर है? तो ये आपके अनुच्छेद 51 क और इसके अंदर भी ट के अंदर, और 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और इसके तहत क्या प्रावधान किया गया कि बच्चों को शिक्षा मुहैया या शिक्षा उपलब्ध करवाने का जो मूल कर्तव्य होगा वो माता पिता या उसके अभिभावक का होगा। ध्यान रखना इस बात का। अगली और बात करें, अनुच्छेद 21 के और 45 के तहत प्रावधान है कि बालकों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, और ये संपूर्ण देश में आपके जो लागू हुआ ये हुआ 1 अप्रैल 2010 को, और राजस्थान के अंदर जो लागू हुआ ये दोस्तों आपके 1 अप्रैल 2011 को।
ठीक है। इसके बाद में और बात करें कि इस प्रावधान के तहत या इस अधिनियम के तहत किसके तहत, यानी राजस्थान में कौन सा लागू हुआ आपके, यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसके तहत क्या प्रावधान है कि जो भी निजी शिक्षण संस्थान या आपके स्कूल है, शिक्षण संस्थान तो क्या स्कूल बोल रहा हूं, उस स्कूल के अंदर जो कुल सीटों का 25% जो शुरुआती एडमिशन होते हैं, जो आपके शुरुआती दौर में वहां पे 25% प्रति वर्ष जो आपके सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, जो आपके गरीब तबके और जो असक्षम बच्चे हैं उनके लिए क्या होगी, आरक्षित होगी। तो पहले दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस छोटी सी क्लास में अपन ने बातें समझने का प्रयास किया। एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लास कैसी लगी और ऐसी ही धमाकेदार कंटिन्यू क्लासें आनी चाहिए क्या, एक बार अपनी राय कमेंट जरूर में दे। तो धन्यवाद दोस्तों।